ओके कर दीजिए। हाँ। Morning. Morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. Just wait for a few more minutes. Many students are joining in the class. Good morning, sir. Good morning. Is the board visible? No, I'm asking, is the board visible? yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning. One more minute, we are waiting. Otherwise, we are starting it. Chemical reactions and equations. बच्चों, first of all, welcome to class 10th, all of you. And इस बार जो 10th में अभी तक का जो सिलेबस है, according to this year's, syllabus, curriculum, formulated by CBSE. Chemistry में 4 chapters are there. First is chemical reactions and equation. Second is acid, bases, and salts. Third is metal and non-metal. And fourth is carbon and its compound. So these 4 chapters are there, जो पूरे साल भर के लिए 4 में से पहला ही चैप्टर जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, छोटा है, बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, नई नई चीजें आएंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी.
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहला भी, क्योंकि बोर्ड में इसकी 5 से 6 नंबर सब कम से कम वेटेज रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट जो वेटेज है, तो सबसे ज्यादा बायो की वेटेज है। 25 marks chemistry, 25 marks physics, and 30 marks biology. So biology is most important because 5 marks का extra weightage उसमें रखा जाता है। बायोलॉजी में 5 चैप्टर्स आपके आएंगे। पहला लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चौथा हेरिडिटी, एंड पांचवा आवर एनवायरमेंट। हेरिडिटी चैप्टर कई लोगों के पास जो बुक्स होंगी पुरानी होंगी तो उसमें हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन करके है, तो इवोल्यूशन वाला पार्ट कट चुका है। कट चुका है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है बोर्ड्स में। केवल हेरिडिटी वाला पार्ट इंक्लूडेड है। हालांकि हेरिडिटी वाला पार्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू है। अभी तक 9th स्टैंडर्ड में आप जब तक पढ़े हैं उसमें कभी भी हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। वो बिल्कुल न्यू चैप्टर आते हैं। बाकी सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है आपने जूनियर क्लासेस में, ठीक है। तो फॉर दीज 4 days ऑनलाइन क्लासेस में हम जो स्टार्ट करेंगे वो केमिस्ट्री के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मैंने सबको आप लोगों को पीडीएफ इसका भेज दिया था एनसीईआरटी बुक का, जिससे आपको एटलीस्ट इजी हो बाद में रिकॉल करने में और पढ़ने में, इसलिए मैंने वो आपको भेज दी थी पीडीएफ। और आज जो भी मैं समझाऊंगा उसको आप इजीली घर पे जाके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। So we are starting with chemistry, and the first chapter of the chemistry is chemical reactions and equations. चैप्टर का मीनिंग क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड एक केमिकल इक्वेशन। बेसिकली 2 टर्म्स आएंगे। पहली टर्म है केमिकल रिएक्शन एंड दूसरी टर्म है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड देन सेकंड इज केमिकल इक्वेशन। दोनों का मतलब क्या है जरा गौर से सुनिएगा। केमिकल रिएक्शंस क्या है? हम किस चीज को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं? अगर जनरल वे में बोले कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, एक छोटी सी एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसे हम क्विकलाइन बोलते हैं। जब इसमें वाटर मिला दो तो वो स्लेक्ड लाइन बन जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट इवॉल्व करता है। तो ये जो रिएक्शन है वो हम व्हाइट वॉश करते समय यूज करते हैं। चूना होता है, चूना चूना ऐसे बनाया जाता है पुताई करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए किसी भी। आजकल तो डिस्टेम्पर यूज होने लगा है, लेकिन पहले जब होते थे, और या अभी भी गांव वगैरह में जहाँ बजट इतना नहीं है तो वहां आज भी चुनाई होती है। चुनाई मतलब चूना व्हाइट वॉश कर दिया जाता है पूरे उसमें बिल्डिंग पे। तो वो चूना बनता कैसे है? कैल्शियम ऑक्साइड में आप एक कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है, एक अर्धन बड़ा सा घड़ा टाइप का होता है, उसमें रखा जाता है। देन उसमें पानी मिलाया जाता है एंड देन लकड़ी के उससे खोल दिया जाता है लाइक दिस, जैसे आप मट्ठा बोल रहे हो। तो थोड़ी देर बाद ही जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि चूना है, और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। आप देखना कभी चूना जब बनता है तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। जैसे आप पानी को जब बॉईल करते हो तो वैसे बुलबुले निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बुलबुले उसमें निकलते हैं। तो जब ये हुई तो हम इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अभी तक आपने जो जूनियर क्लासेस में केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है वो ये पढ़ी है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। आई थिंक सो 8th में ही आप पढ़ चुके हो, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज करके आपने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, एंड फिजिकल चेंज में आपने पढ़ा होगा न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। पढ़ा है नहीं पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वही चीज है कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक टाइप का केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले।
केमिकल रिएक्शंस। हम पहले रिएक्शन लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? प्रोसेसेस है। तो हम लिखेंगे केमिकल reactions are the processes। यहां तक दिख रहा है बेटा? देखो लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। सर लाइट पड़ रही है yes. सर। मैं बोलता भी जा रहा हूं। केमिकल रिएक्शंस आर द processes in which new substances with new properties are formed। I'm again repeating this definition। केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस, जिसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फॉर्म होते हैं। न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज करते हैं, जिनके पास न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। क्लियर? डेफिनेशन इज क्लियर? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो था CaO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जब रिएक्ट करेगा वाटर से, दैट इज H2O, gives you CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बोलते हैं स्लेट लाइन, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइन। एंड यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। हीट लिख दो या डॉट में साइन लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो जनरली ये इक्वेशन जो मैंने इक्वेशन आपको रिलीज हो बोली रही है, है एब्सॉर्ब, हाँ जी, हीट रिलीज हो रही है एब्सॉर्ब हो रही है इसमें। हीट रिलीज जब भी ध्यान रखना, हीट अगर मैं इस साइड लिखूंगा रिएक्टेंट साइड, या इस एरो के ऊपर लिखूंगा, तो इसका मतलब है हीट एब्सॉर्ब हुई है। लेकिन अगर मैंने हीट इस साइड लिख लिया तो इसका मतलब है हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो, ठीक है। दिस इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बना। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ना तो कैल्शियम ऑक्साइड से मैच करेगी, ना इसकी प्रॉपर्टी वाटर से मैच करेगी। इसका मतलब सीधा सा है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अभी मैं चैप्टर का मीनिंग समझा रहा हूं, अभी तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूं केमिकल इक्वेशन की, तो क्या है केमिकल इक्वेशन? एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है कि अगर मैं केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कहूं तो मैं यहाँ कहूंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर से और उसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व हुई। तो मैंने एक लाइन की फॉर्म में, एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आपको बोल दिया ये सब। मैंने आपको किस फॉर्म में बोल दिया? एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, कि केवल एक कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के संग रिएक्ट कराया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो गया और हीट इवॉल्व हुई। तो ये हो गया एक प्रोसेस, यानी केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसी केमिकल प्रोसेस को जब मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसकी मदद से? सिंबल्स एंड फॉर्मूला की मदद से। तो वो क्या कहलाएगी? एक केमिकल इक्वेशन। ये जो मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वाटर CH2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस केमिकल रिएक्शन का,
उसी को कहा गया केमिकल इक्वेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो मैं केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बोलूंगा, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला विच आर टेकिंग पार्ट इन इट। ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दूं केमिकल इक्वेशन की भी? यस सर। यहां तक लिख लिया हो तो मैं ये रब कर दूं पहले। ये लाइन यहां तक दिख रहा है, तो मैं यहां तक मेरा हैंड दिख रहा है। यस सर। यस सर। लिख लीजिएगा, इसी के नीचे लिख देना। सन के संग मैं बोलता जा रहा हूं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, यानी वो मेथड जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? अ केमिकल रिएक्शन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा मेथड जिससे मैं एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूं, किसके द्वारा? बाय द सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा तो CaO लिखा, तो CaO रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नेम, ठीक है, बाय द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स and formula of compounds. Formula of compounds. Formula of compounds क्योंकि ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला ही तो लिखा है। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन इट, जो भी रिएक्शन में एलिमेंट हो या जो भी एलिमेंट में कंपाउंड हो, जो भी एलिमेंट में जो भी रिएक्शन में एलिमेंट हो या जो भी एलिमेंट्स, जो भी रिएक्शन में कंपाउंड्स हो, उन सबको रिप्रेजेंट करा जाए किसके द्वारा? सिंबल्स के द्वारा या फार्मूला के द्वारा। तो उसी प्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, जब मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये है केमिकल इक्वेशन। और जब मैं केमिकल रिएक्शन बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज इवॉल्व्ड इन इट। ये एक लैंग्वेज की फॉर्म में जब मैंने बोला तब मैं इसे बोलूंगा केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोनों डेफिनेशन में क्लियरिटी हुई? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। यस ये आपने लिख लिया तो मैं रब कर दूं, और कहें तो लिख रहे हैं तो मैं एक बार फिर से बोल दूं, क्योंकि ये आपको नोट्स में लिखना होगा। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी। सर जो केमिस्ट्री की नोटबुक बनेगी वो मतलब जो 9th में होनी चाहिए वही छोटी वाली बनेगी, रजिस्टर? मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ी बनाना, रजिस्टर बना लेना, वो ज्यादा बेटर है। एक ही कॉपी में चारों चैप्टर्स हो जाएंगे। अदरवाइज ये होगा बच्चों कि एक कॉपी से ज्यादा भर जाएगी, क्योंकि कंटेंट बहुत है इसमें। सर ठीक है? रूल्ड और मतलब एक साइड हाँ, प्लेन? दोनों साइड रूल्ड बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपको वन साइड प्लेन बनानी हो। वन साइड प्लेन बनाने बैठ गए 3-4 कॉपी हो जाएंगी, फिर कहाँ ढूंढते बोर्ड के समय पे। तो एक रजिस्टर बनाओ, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये लिख लिया, मैं रब कर दूं इसे? यस सर। यस सर। अब जो है मेन टॉपिक आता है, ये तो चैप्टर का मीनिंग था जो मैंने आपको समझाया। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, हम कैसे जानते हैं? भाई कोई ऐसे फीचर्स होने चाहिए, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो दिखे हमें, और जिसके बिहाफ पे हम बोल सके कि हाँ जी केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए।
पहला टॉपिक इस चैप्टर का वही है, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो मैंने आपको समझाया, पहला टॉपिक ही वही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे हम मानेंगे कोई प्रोसेस अगर हो भी रहा है तो वो केमिकल प्रोसेस है या नहीं, इसे पहचानने के लिए कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स हम देखेंगे जिसके बिहार पे हम बोल देंगे कि हाँ जी, ये जो केमिकल चेंज जो प्रोसेस हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन। तो बड़ा अंदर कस्टम है। अच्छा, आप लोग अपने मैं फिर बता दूं बच्चों, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दीजिएगा कि कल से मेरी क्लासेस ज्वाइन अप कर लें, क्योंकि जो कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ा चुका एक बार मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा ऑफलाइन में। हाँ, इसकी मैं वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा जस्ट टू रिकॉल, अगर आपको वो देखनी हो तो आप बाद में देख सकते हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा बी प्रेजेंट इन द क्लास, बिकॉज ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। और ये चैप्टर, पहला चैप्टर बेस चैप्टर है, बाकी तीनों चैप्टर में भी इसका यूज है जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। तो फिर बाद में वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइएगा कि केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है और केमिस्ट्री में लिंकअप चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी 3 चैप्टर क्लियर। आपके मित्र का होंगे जिनकी आपको परवाह होगी, मैं बताइए। मैं अब खाली तो बैठूंगा नहीं, जब मेरी क्लास लगी है तो आई विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट क्लास, और मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी उस क्लास का पूरा एडवांटेज लें। ठीक है, अब पहला टॉपिक, हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि हम कैसे मान ले भाई कोई प्रोसेस हो रहा है, वो हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, नहीं हो रहा भाई केमिकल, हम नहीं मान रहे केमिकल, और हो सकता है वो केमिकल हो। ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये केमिकल प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है। भाई प्रोसेस तो बहुत सारे टाइप के हैं, बायोलॉजिकल भी हैं, फिजिकल भी हैं, केमिकल भी हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो ये डिसाइड करेगी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एक केमिकल प्रोसेस है? तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी? केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो होती हुई दिखें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर वो चीजें होती हुई दिखें तो आप समझ जाना कि हाँ ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। जहां कहीं भी केमिकल प्रोसेस होगा वहां केमिकल रिएक्शंस होगी ही होगी। इज इट क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन उठता है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिहाफ पे हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो पहले 5 ऐसी फीचर्स हैं जिसको अगर आप देख लेते हो, जिसको अगर आप देख लेते हो किसी भी प्रोसेस में होता हुआ देख लेते हो, तो आप तुरंत समझ जाएं, कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सबसे पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है या गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो गैस का इवोल्यूशन होते ही आप समझ जाइए कि ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक केमिकल प्रोसेस। मैं अभी इसके एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन पहले 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रहा हूं जिसके बिहाफ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोसेस केमिकल है या नहीं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी प्रोसेस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शन भी क्या होगी? वो रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो
प्रोसेस के दौरान नीचे सेटल डाउन हो जाए और डिसॉल्व ना हो सके लिक्विड में। जो सॉल्यूशन आपने बनाया उस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं पा रहा, बल्कि क्या हो रहा है, इट इज सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर ये फॉर्म होगा तो हम मान लेते हैं उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। किसी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज या तो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो या फिर रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद टेम्परेचर यानी हीट रिलीज आउट हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन में हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने जो इक्वेशन बनाई थी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया था, क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो आप जान लें जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तो हीट इवॉल्व हुई दिखाई थी, मैंने लास्ट में याद है राइट साइड में हीट इवॉल्व दिखाई दी। तो वो क्या थी, टेम्परेचर ही तो चेंज दिखा रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दिखेगा आपको रिएक्शन में। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको खुली आंखों से दिखता है, चेंज इन कलर। किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान कलर में वेरिएशन हो जाए, कलर में चेंजेस आ जाएं, तो ऐसी रिएक्शंस को, ऐसे प्रोसेस को भी केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। मान लीजिए आप एक काम करें, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये। इसमें एक आयरन नेल डाल दें या आयरन का स्क्रू डाल दें, एक दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जब आप आएंगे तो आप देखेंगे उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, वो सारा का सारा नेल या उस स्क्रू के ऊपर जमा हो जाएगा। और जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीनिश हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। और ये जब आप देखोगे अपनी आंखों से तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज होना मतलब रिएक्शन से पहले सॉलिड था, रिएक्शन के बाद गैसियस हो गया या लिक्विड हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड टू गैस चेंज हो जाए, कोई भी ऐसा स्टेट चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को भी मैं क्या बोलूंगा, केमिकल रिएक्शन। तो 5 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक में किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई एक भी अगर आपको नजर आ जाए तो उस प्रोसेस को मैं क्या नाम दे दूंगा, केमिकल रिएक्शन। उसे मैं फिर फिजिकल प्रोसेस नहीं बोलूंगा, मैं उसे क्या बोल दूंगा, केमिकल प्रोसेस। इट इज केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये 5 आपको समझ में आ गए। पांचों क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक? पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चौथा है चेंज इन कलर एंड पांचवा है चेंज इन स्टेट। इन पांचों में से कुछ भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो राइट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं। अभी मैं बेसिक चीज यही बता रहा हूँ सारा। आज मैं चैप्टर का एक तरीके लेआउट तैयार कर रहा हूँ, स्टार्टअप तैयार कर रहा हूँ। कल इसका मेन कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा केमिकल इक्वेशन के बारे में जो आपको पहले से पता है शायद, लेकिन फिर भी फॉर बेटर सेक मैं आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगा क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ के आए हैं। हटा देंगे? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा, अभी मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी थी, CaO reacting with water, it forms CaOH का whole twice। ये रिएक्शन लिखी थी, इक्वेशन लिखी थी और हीट भी कॉल की थी।
भाई साहब आप लोग अपना अपना बंद कर लें क्योंकि वो वॉइस पे रिकॉर्डिंग में भी आती है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो बहुत बेसिक चीज बट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। हाँ जी, अब जो आपको समझा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं जो मैंने पहले भी लिखी थी। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। ये लिखी थी मैंने अभी आपको, ये लिखी थी। यस अब इसमें दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है, कोई बताएगा इस पार्ट को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट। एंड एक पार्ट ये है जो रिएक्शन के बाद फॉर्म, वैसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट। दोनों पार्ट को सही पाए हमने। इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। व्हाट डज एरो रिप्रेजेंट? The reaction is ये- taking place. सर रिएक्शन हाँ जी। रिएक्शन टेक Reaction is taking place. Very good. Chemical process is going on. ये पोर्शन ये arrow ये शो करता है chemical process is going on, chemical reaction is going on. तो रिएक्टेंट साइड की अगर मैं डेफिनेशन बात करूं तो मैं कहूंगा द chemical elements or the chemical compound which are taking part in a chemical reaction, they are called as reactant. और अगर मैं प्रोडक्ट की डेफिनेशन बोलूं तो व्हाट आर प्रोडक्ट्स? द केमिकल कंपाउंड्स or the chemical elements which are formed after the chemical process is going on, after the chemical reaction is going on. यानी after chemical completing the chemical reaction, complete करने के बाद chemical reaction को complete करने के बाद जो पोर्शन बनकर आया, जो पोर्शन बनकर तैयार हुआ, उसे मैं बोलता हूं क्या? प्रोडक्ट। क्या बोलता हूं? तो वो कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। हाँ जी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सर एक और बार डेफिनेशन बता सकते हैं आप इंग्लिश में? हाँ मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। मैंने कहा रिएक्टेंट्स आर व्हाट? दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो हम उन्हें बोलते हैं reactant. And any chemical substance which are formed after completing the chemical reaction, then the chemical substance which are formed during the chemical reaction, एक chemical reaction के दौरान जो भी chemical substance are formed, they are called as product. My point is clear? Aditya, is it clear now? Yes. Okay. Now can I love it? I think so. अब आज मैंने इस चैप्टर की बेसिकली प्लॉटिंग कर दी है, रूपरेखा बना दी है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक। पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में कल ही एक ही दिन में पांचों कंप्लीट कर ले जाऊंगा, ध्यान रखना इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद क्या लेंगे? इसके बाद हम लेंगे केमिकल रिएक्शंस के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में 2 ही मेन टॉपिक हैं, हालांकि अभी इसमें एसेसरी टॉपिक बहुत सारे हैं, एडिशनल टॉपिक, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जब केमिकल इक्वेशन समझाऊंगा तो केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग समझाऊंगा मैं आपको। फिर केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग करने के बाद बैलेंस्ड टाइप की रिएक्शंस कौन सी होती है और अनबैलेंस्ड टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं वो आपको समझाऊंगा। इसके बाद जो मैं टॉपिक लूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या एक उससे पहले भी एक टॉपिक आएगा हाउ
टू मेक अ केमिकल रिएक्शन इज मोर इंफॉर्मेटिव, कैसे केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं लूंगा इन 3 दिन के अंदर। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें आप लोगों ने पहले भी 8th स्टैंडर्ड में शायद ये पढ़ा हुआ है। पहली टाइप की केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, दूसरे टाइप की है डिकम्पोजिशन, तीसरी की है डिस्प्लेसमेंट, चौथे टाइप की है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवें टाइप की है रिडॉक्स रिएक्शन। इन्हीं 5 रिएक्शंस को मैं डिटेल में लेकर चलूंगा और उससे में ही पूरा चैप्टर निकल जाएगा। तो लास्ट में 1-2 टॉपिक आएंगे दैट इज रिलेटेड टू कोरोजन एंड रेंसिडिटी। एक्चुअली वो ऑक्सीडेशन की 2 टाइप्स हैं, एक कोरोजन कहलाएगा और एक रेंसिडिटी कहलाएगा। इन 2 टॉपिक को और डिटेल में कवर अप कर, ठीक है। सर रिडॉक्स रिएक्शन तो शायद से 11th में भी है। हाँ 11th-12th सब में आएगी। अब redox reaction actually it is a combination of 2 types of reactions. One is reduction, second is oxidation. Red ox 2 वर्ड से बन के आया है, red for reduction, ox for oxidation. तो उन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि जनरली ये रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एक पार्ट रिडक्शन शो करेगा और दूसरा पार्ट ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो उनको हम डिटेल में लेकर चलेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो अभी मैंने समझाया उसके एग्जाम्पल बताता हूँ। अच्छा चलो आप लोग कोई डे टू डे लाइफ से कोई एग्जाम्पल बताओ जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो डे सर टू डे खाना लाइफ। बनाना। आयरन का खाना बनाना। corrosion of iron, ओके, कुकिंग ऑफ फूड यू वांट टू से, और corrosion of iron, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन वी कॉल इट एज रस्टिंग ऑफ आयरन। याद रखना कोरोजन ऑफ आयरन के लिए टर्म अलग से असाइन करी गई दैट इज रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी गुड एग्जांपल आदित्य, बिल्कुल सही है। अनुकल्प ने भी सही दिया था, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड। तीसरा कोई एग्जांपल? सर डाइजेशन। process of photosynthesis, फोटोसिंथेसिस गुड, डाइजेशन भी सही है, बिल्कुल सही है। बर्निंग ऑफ फ्यूल आपने सुना होगा, फ्यूल को जलाते हो नहीं जलाते हो, तो वो भी आपका Yes, कंबशन रिएक्शन होती है, वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस ही हैं। तो बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क आपने देखा होगा, मिल्क को कर्ड में चेंज हो जाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन Yes, है। sir. ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको डे टू डे लाइफ में नजर आएंगी जो होती हैं बेसिकली, बट हम लोग कभी उस पर नोटिस नहीं करते कि इन्हें हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, बट दे आर केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्टली। इज इट क्लियर? Yes, sir. I think so 1 or 2 minutes are left in this meeting। जो मैं अपने दूसरे लैपटॉप 2 चीजें डिवाइसेस मैंने ऐड ऑन कर रखी हैं। तो मैं इसकी ना जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि जो बच्चे अगर नहीं भी अटेंड करे हैं तो वो आराम से देख सकें। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेशन करूंगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दीजिएगा कि सिलेबस बिल्कुल फुल फ्लैजेड स्टार्ट हो गया है और कल मैं बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और मेरा पूरा टारगेट होगा कि कल मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही दिन में समझा दूं। तो बेटर है अपने फ्रेंड्स को बताइए कि साइंस का क्लास, केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, बाकी का टॉपिक जो है क्योंकि लेंथी टॉपिक है, वी विल टेक इट टुमारो, ओके। सर हमको दैट्स ऑल। वीवा लेनी है। हाँ जी, अभी नहीं, सर वीवा हमको नहीं लेना, इस बार चेंज करिए। मैंने वो कोई भी बुक मत खरीदना, बुक मैंने ऑलरेडी वहाँ पे नोटिस दे दिया है जो वहाँ मिलेगी। मैंने इस बार सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करी है, मॉडर्न एबीसी, तो वो आप लगेगी। अभी के लिए केवल एनसीईआरटी ले लीजिए, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, दैट्स ऑल बेटा। Sir. यस बेटा, बाद में मैं क्लास और 1 कर रहा हूँ, दूसरी क्लास मेरी है अभी 5 मिनट, Okay, sir. ठीक है। एक ही मिनट से कम टाइम में बदलिए, 30 सेकंड में बदलिए, लास्ट 1 मिनट लिख के रिकॉर्डिंग पूरी करूँगा।